हेलो गाइस, तो आज की वीडियो काफ़ी यूनिक होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम यूनिक मूवीज़ को कवर करेंगे, यानी कि हॉलीवुड की 10 बेस्ट एनिमेशन मूवीज़ की, जिनकी स्टोरी काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट की होगी, जिसके साथ साथ आपको इनमें एक्शन, एडवेंचर, मैजिकल, कॉमेडी और लव स्टोरी के साथ साथ साई-फाई भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी। मैंने सारे मूवीज़ को उनकी IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज किए। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है माइग्रेशन। मूवी बेस्ड एक डक की फैमिली पे जो शुरू से एक तालाब में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं उनके फादर की वजह से, जो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी तालाब से दूर ही नहीं गए होते। मगर मूवी का टर्न बनता पता जब एक बर्ड्स का ग्रुप माइग्रेशन कर रहा होता है, जिन्हें देखकर वो पूरी फैमिली जिद करती है एटलीस्ट लाइफ में एक दफ़ा माइग्रेशन करने की। तो उनकी जिद की वजह से उनके फादर मान जाते हैं और वह फैमिली लाइफ में फर्स्ट टाइम उस तालाब को छोड़कर जमैका आइलैंड में माइग्रेशन करने के लिए निकल जाते हैं और जहाँ से इसकी एडवेंचर स्टोरी शुरू हो जाती है। क्योंकि वो फैमिली लाइफ में फर्स्ट टाइम शहर, ह्यूमंस, कार्स और नेचर को एक्सप्लोर करते हैं एंड नेचर के रूल्स को भी। तो आगे क्या क्या होता है, कैसे वो फैमिली सर्वाइव करते हैं और कैसे जमैका आइलैंड में पहुंचते हैं, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशल इसकी कॉमेडी, फैंटेसी, एडवेंचर एंड म्यूजिकल। ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और ये 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। I'm okay. Yeah, no, I'm okay. Oh, yeah. नंबर 9 पर आती है द बॉस बेबी। मूवी शुरू होती है टीम से, जो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा होता है और काफ़ी लाडला भी, जिसकी वजह से टीम की लाइफ परफेक्ट होती है। बट फिर उसका एक भाई आ जाता है जिसकी देखभाल में उसके पेरेंट्स बिजी हो जाते हैं और जिसकी वजह से टीम की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है और टीम किसी भी तरह से उस बेबी को अपनी लाइफ से निकालना चाह रहा होता है। मगर मूवी का टर्न बनता है जब टीम डिस्कवर करता है कि वो बेबी तो बात कर सकता है, यानी कि वो बेबी एक सुपर बेबी होता है जो एक मिशन के लिए आया हुआ होता है। पपीज़ की प्रॉब्लम की वजह से पपीज़ जिनकी गोद लेने की तादाद बढ़ते जा रही होती है और बेबीज़ की कम, और जिसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए वो बेबी अर्थ में आता है। तो फिर टीम इसमें उस बेबी की मदद करने का और इसके राज को राज रखने का प्रॉमिस करता है अगर बदले में वो बेबी मिशन पूरा होने के बाद वापस लौट जाए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसका एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर और इसकी स्टोरी जो आपको बोर नहीं होने देगी। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 2017 में और ये 6.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 पर है लक। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर सैम पे, जो काफ़ी ज़्यादा अनलकी होती है बचपन से ही और हर काम बिगाड़ते जा रही होती है जब तक कि उसे एक लकी कॉइन नहीं मिल जाती। एक ऐसी लकी कॉइन जो सैम के बेड लक को भी लकी कर देती है, मगर बाय मिस्टेक वो कॉइन खो जाती है और जिसके साथ साथ उसे एक बोलने वाली ब्लैक कैट मिल जाती है जिसकी वो कॉइन थी। तो फिर सैम एक और लकी कॉइन के लिए उस ब्लैक कैट के पीछे पड़ जाती है और वो डिस्कवर करती है कि वो कैट एक नॉर्मल कैट नहीं है, यानी कि वो कैट एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गुड लक और बैड लक बनाती है हम इंसानों के लिए और जहाँ पर इंसानों की इजाज़त नहीं होती। मगर सैम वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर मूवी की कॉमेडी सीन एक्सट्रीम लेवल में पहुँच जाती है। तो फिर आगे क्या होता है, सैम कैसे एक लकी कॉइन लेती है और उसका बैड लक कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशल इसका एडवेंचर, कॉमेडी, मैजिकल एंड म्यूजिकल। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 6.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 मॉन्स्टर हाउस। मूवी में हमें एक टीनेजर बॉय डीजे की स्टोरी देखने को मिलती है जिसके पेरेंट्स वीकेंड के लिए बाहर जाते हैं और वो अपनी बेबी सिटर के साथ अकेले होता है। मगर मूवी का टर्न बनता है जब उसे पता चलता है कि उसके नेबर के हाउस एक हॉन्टेड हाउस है, यानी कि एक ऐसा घर जो सालों से खाली होता है मगर उसमें जान होती है और जो शेरी के बच्चों को पकड़ रही होती है। बट उसके अटैक से सिर्फ 2 टीनेजर ही बच पाते हैं। तो फिर डीजे उन दोनों के साथ मिलकर उस घर का पर्दाफाश करने की और मिसिंग बच्चों को ढूंढने का प्लान बना लेते हैं। इस मूवी में आपको हॉरर के साथ साथ काफ़ी यूनिक स्टोरी और बेस्ट कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि एक हॉरर कॉमेडी एनिमेशन मूवी। और जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी, और ये मेरी चाइल्डहुड की सबसे बेस्ट एनिमेशन मूवी है और जो काफ़ी यूनिक भी है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2006 में और ये 6.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है।
नंबर 6 पर है रियो। ब्लू एक बर्ड जो बचपन से एक गर्ल लिंडा के पास होता है, जिसके साथ वो रहता है और अपनी लाइफ स्पेंड करता है एक इंसान की तरह, जिसकी वजह से वो कभी भी उड़ना नहीं सीखता। मगर मूवी का टर्न बनता पाता है जब ब्लू लिंडा के साथ उसके ड्रीम जर्नी को पूरा करने के लिए निकलता है और उसे पता चलता है कि ब्लू एक रेयर बर्ड है जो अपनी जाति का एक आखिरी मेल बर्ड होता है, मगर एक फीमेल भी होती है जो एक जू केज में होती है। जहाँ पर ब्लू को एक पालतू इंसानों जैसी लाइफ पसंद है, वहीं दूसरी तरफ वो फीमेल बर्ड जूएल जिसे फ्रीडम चाहिए होती है। बट अनफॉर्चुनेटली वो दोनों चेंड होते हैं, जहाँ पर जूएल तोड़ सकती है मगर रियो नहीं, जिसकी वजह से रियो भी जूएल के साथ केज से निकल जाता है और लाइफ में पहली दफा अकेले मैनसोटा के शहर में भटक रहा होता है। और फिर मूवी की कॉमेडी और एडवेंचर जर्नी शुरू हो जाती है। अब मूवी में आगे क्या होता है, कैसे रियो और जूएल अनचेंड होते हैं, कब तक कैसे एक साथ लाइफ स्पेंड करते हैं और कैसे रियो लिंडा के पास वापस लौटता है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशल इसकी कॉमेडी, एडवेंचर और लव स्टोरी जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो इसे आप जरूर देखेंगे मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और 6.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर इसलिए इसके सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट वाली एनिमेशन मूवी क्लाउडी विद अ चांस ऑफ मीटबॉल। इसकी स्टोरी फॉलो करती है टिम से, जो बचपन से ही एक जीनियस होता है और दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर बनना चाह रहा होता है, मगर अपने बेड लक की वजह से उसके सारे इन्वेंशन फेल हो जाते हैं बुरी तरह से और बार। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब उस विलेज से फूड खत्म हो रही होती है, जिसकी वजह से फूड की डिमांड और वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और यहीं से टीम को एक तरकीब सोचती है एक फूड मशीन बनाने की जो वाटर और ऑक्सीजन से फूड बना सके, और जिसमें पहली दफा टीम सक्सेसफुल हो जाता है। और ये मंजर वाकई देखने वाली होती है। जिसके बाद टीम काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, उस विलेज की खुशियां दुगनी हो जाती है एंड टीम को एक न्यूज रिपोर्टर से एक्टेशन हो जाती है। बट फिर से टीम की बैड लक नॉक करती है, उसकी मशीन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फूड का साइज काफी बढ़ जाता है। तो अब टीम कैसे मशीन को ठीक करता है और कैसे अपनी विलेज को बचाता है, ये जानेगा आप इस मूवी में। इस मूवी की स्पेशलिटी की साइफाई, एडवेंचर, कॉमेडी एंड लव स्टोरी। एंड मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 2009 में और 6.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 द सी बीस्ट। ये एक पीरियड मूवी है जहाँ पर मॉन्स्टर और ह्यूमंस के बीच वॉर चल रही होती है। मॉन्स्टर जो विलेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जिनसे बचने के लिए एक बहादुर हंटर्स का शिप उन्हें हंट कर रहा होता है और एक एक करके मॉन्स्टर को मारते जा रहे होते हैं। मगर फिर एक दिन एक यंग गर्ल जिसके पेरेंट्स भी हंटर्स थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के लिए वो उन हंटर के जहाज पर सवार हो जाती है एक हंटर बनने के लिए। और फिर जहाँ से उस लड़की की हंटर जर्नी की शुरुआत हो जाती है और वो काफी कम उम्र में काफी चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटीज की कॉमेडी, एक्शन, एडवेंचर, बेस्ट ग्राफिक्स एंड मॉन्स्टर्स और उनकी एबिलिटीज जो आपको बोर नहीं होने देगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 10 में से 7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर आते लियो। इसकी स्टोरी शुरू होती है एक लिजर्ड लियो और उसके फ्रेंड टर्टल्स से, जो सालों से एक स्कूल के क्लासरूम में होते हैं। मगर फिर एक दिन लियो को पता चलता है कि लिजर्ड की उम्र सिर्फ 75 साल तक होती है और अब उसका 74वां साल चल रहा होता है, यानी कि बहुत जल्द उसकी डेथ होने वाली है। सब खत्म हो गया, अब आगे की गिनती कैसे कर रहा हूँ? यहाँ बच्चे नहीं होते तो बता देता। मैं उसकी पूंछ की बात कर रहा था। तो लियो मरने से पहले आजाद होकर लाइफ एंजॉय करना चाह रहा होता है। मगर मूवी का टर्न बनता हुआ है जब एक न्यू स्कूल टीचर उस क्लास में पढ़ाने के लिए आ जाती है और वो रूल सेट करती है कि हर स्टूडेंट वीकेंड पर उनमें से किसी एक को अपने साथ लेकर जाएगा और उनकी देखभाल करेगा। तो इस दौरान लियो को भागने का मौका मिल जाता है, मगर वो गलती से ह्यूमन के सामने बोल पड़ता है। और फिर जहाँ से इसकी स्टोरी होती है शुरू। फिर लियो उन बच्चों की प्रॉब्लम सुनकर अपने 74 सालों के एक्सपीरियंस से उन्हें एडवाइस देता है और उन बच्चों की लाइफ सेट होना शुरू हो जाती है और यूं ही लियो उन बच्चों का फेवरेट पेट बन जाता है। इस मूवी की स्पेशलिटीज की कॉमेडी, ड्रामा, फैंटेसी, एडवेंचर और इसकी स्टोरी जो एंड में आपको एक मैसेज भी देगी, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और ये 10 में से 7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। ओए, थोड़ा हिल डुलना भाई, इतना डरा क्यों रहा है सबको? नंबर 2 सिंग। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर बस्टर मून पे, जो एक थिएटर का ओनर होता है और उसके असिस्टेंट काफी ज्यादा ओल्ड।
अगर बस्टर का थिएटर लॉस में जा रहा होता है तो फिर अपने थिएटर को बचाने के लिए वो एक सिंगिंग कंपटीशन रखता है और विनिंग प्राइस रखता है 1000। बट उसकी ऑडियो असिस्टेंट की मिस्टेक की वजह से वो प्राइस 1000 से 1 लाख हो जाती है और शहर के अलग अलग जगहों पर बढ़ जाती है, जहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं रियल टैलेंट्स जो अपने फैमिली इश्यू से जूझ रहे होते हैं और जिसकी वजह से वो अपने टैलेंट अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहे होते। बट इस बार नहीं, वो रिस्क लेकर उस सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए चले जाते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर और उस प्राइज को जीत कर अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करने लग जाते हैं। बट वो अकेले नहीं होते, तो कौन कौन सिलेक्ट होता है, कैसे वो अपने फैमिली इश्यूज को फेस करते हैं और क्या होता है जब उन्हें पता चलता है कि प्राइस मेरी 1 लाख नहीं बल्कि 1000 है। इन सारी सवालों को जवाब देगी आपको ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी फैंटेसी, एडवेंचर, कॉमेडी और म्यूजिक। ये मूवी रिलीज हुई 2016 में, हिंदी में अवेलेबल है, उसे IMDb रेटिंग मिलती है 7.1। नंबर 1 पर है रैकेट रेल्फ। मूवी में एक वीडियो गेम दिखाई जाती है जिसे हम सभी खेलते हुए आए और इसी में से एक गेम का विलन रेल्फ, जो शुरू से एक विलन का रोल निभा रहा होता है और इसकी दुनिया भी हमारी दुनिया की तरह होती है, जिसमें सारे हीरोज एक अलग तरफ लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं और सारे विलन्स एक अलग तरफ। मगर रेल्फ इन सब से बोर हो चुका होता है और अब उसे थोड़ी वैल्यू चाहिए होती है एक हीरो वाली, मगर उसके लिए उसे एक मेडल की जरूरत पड़ती है। तो फिर वो अपनी गेम, अपनी दुनिया को छोड़कर कॉल ऑफ ड्यूटी में चला जाता है मेडल लेने के लिए और उसे मेडल मिल भी जाती है, मगर उसके इस डिसीजन से रियल वर्ल्ड में इफेक्ट पड़ जाती है, फिर जिसकी वजह से उनकी वर्ल्ड में भी। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी, फैंटेसी और इसकी स्टोरी जो काफी यूनिक है, तो उसे आप जरूर देखेंगे। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन और मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। अब तक इसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं। ये मूवी रिलीज हुई 2012 में और ये 7.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस, सीधी टॉप 10 एनिमेशन मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज़ को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर रहनी चाहिए थी। और अगर आपको हॉरर मूवीज़ देखनी जिसमें आपको बेस्ट स्कैरी, मिस्ट्रीज, डार्क सीक्रेट्स, सस्पेंस और रियल लाइफ ऑफ बेस्ट स्टोरी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ऑफ हॉरर मूवीज़ की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।